welcome to Akanksha Srivastav Foundation channel. Let's talk about कोको मेलन. ओ माय गॉड, आई एम श्योर मैंने जैसे ही कोको मेलन बोला आप में से बहुत सारे लोग ट्रॉमेटाइज हो गए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर म्यूजिक, उनके इतने ब्यूटीफुल कलरफुल विजुअल्स, नो वंडर उनके 100 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, 1 बिलियन के ऊपर व्यू टाइम है. 1 बिलियन. एंड अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप बहुत सारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हुए सुनेंगे कि एक अजीब सी चीज होती है कि जब कोको मेलन प्ले होता है तो मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता है. मैं उसको 10 बार आवाज दे सकती हूँ, मैं उसको मतलब खाना ऑफर कर सकती हूँ, ट्रीट ऑफर कर सकती हूँ, लेकिन वो ना बहुत हिप्नोटाइज होके, बहुत ट्रांस जैसी सिचुएशन, जैसे किसी ने किसी के ऊपर जादू कर दिया हो, अपने वश में कर लिया हो, इस तरह वो देखता है स्क्रीन को. उसको कुछ उस समय होश नहीं रहता. आखिर ऐसी क्या बात है? ये जितना सिंपल है या इसका आंसर इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. कोको मेलन के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च में स्पेंड किए हैं. एंड ऐसा बोलते हैं कि एक रिसर्च की थी कि जैसे जो बच्चे हैं एकदम बेबीज, उनको 2 स्क्रीन दी गई. एक स्क्रीन पे कोको मेलन चलाया और दूसरे स्क्रीन पे रेगुलर लाइफ में जो बातें होती हैं, अ कप ऑफ टी या कोई वाटरफॉल या कोई ऐसी चीज़ें दिखाई गई. और जैसे ही उन्होंने 1 सेकंड भी देखा कि बच्चा कोको मेलन की स्क्रीन से हट के रेगुलर लाइफ की कुछ चीज़ देख रहा है, तुरंत उन्होंने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया, जिससे कि बच्चे की नज़र कोको मेलन के स्क्रीन से हटे ही ना. और ये उन्होंने कैसे किया? फास्ट मूविंग विजुअल्स. अगर आप कोको मेलन चैनल देखेंगे तो उसमें हर एक सेकंड में, एक सेकंड, 2 सेकंड में तुरंत जल्दी विजुअल्स चेंज होते हैं, जल्दी कलर्स चेंज होते हैं. बहुत ही सैचुरेटेड स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं हर पर्टिकुलर फ्रेम में. इससे वो बच्चा जो है वो मतलब कहीं और देख ही नहीं सकता, उसका अटेंशन एकदम स्क्रीन पे ही रहता है. लेकिन क्या ये आपके बच्चे के लिए, स्पेशली स्मॉल बेबीज के लिए, इज दैट रियली एडवाइजेबल? एब्सोल्युटली नॉट. एंड जितने कम सेकंड्स के लिए वो फोकस कर पाता है तब तक कुछ और चेंज हो जाता है स्क्रीन पे. दिस इन लॉन्ग टर्म इज गोइंग टू अफेक्ट योर चाइल्ड्स फोकस एंड अटेंशन स्पैन. ये उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इसीलिए आजकल बच्चे जल्दी फोकस नहीं कर पाते और अपनी अटेंशन होल्ड नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, बिकॉज दे आर सो यूज टू दैट डिस्ट्रैक्शन. एंड दूसरी बात ये कि इससे आंखों पे भी बहुत असर पड़ता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ग्लूड and they're trying to get attention of whatever is happening on the screen. अगर ये कंटिन्यूअस बच्चा देखते ही रहेगा घंटों तक, रोज के रोज, ये उनके हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन बहुत ही काम फॉर्मेट में, बहुत ही इंटरेक्टिव फॉर्मेट में, बहुत प्यार से, बहुत स्लोली लोग समझाते हैं, दिखाते हैं, जहाँ पे बहुत जल्दी स्क्रीन ऐसे शिफ्ट नहीं होती, कलर्स एकदम इतने हाईली सैचुरेटेड नहीं होते. एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स चिल्ड्रन शुड बी वॉचिंग. मैं ये बात समझती हूँ कि पेरेंट्स 24 घंटे तो मतलब साथ में नहीं रह सकते, कभी ना कभी बच्चे को वो स्क्रीन ऑन करके देखने देंगे, लेकिन आप कोशिश ये भी करिए कि कभी कभी उनके साथ बैठ के स्क्रीन्स पे जो अच्छे प्रोग्राम हैं वो भी उनको दिखाने की कोशिश करिए. जब वो देखेंगे कि आप भी साथ में बैठे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. बहुत से लोग सेसमी स्ट्रीट और बहुत से लोग मिस रेचल जैसे प्रोग्राम्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली हैंडल करते हैं जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं. एंड सेकेंडली, वैसे भी स्क्रीन टाइम, ओ माई गॉड, इज नॉट ग्रेट फॉर स्मॉल बेबीज, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है बेबीज में, क्योंकि बेबीज यूजुअली जो वर्ड्स, जो स्पीच सीखते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उनके लिप मूवमेंट को कॉपी करते हैं. लेकिन अगर आई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा बेबीज का तो वो कैसे सीखेंगे स्पीच? इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आजकल बच्चे बहुत लेट बात कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक और वॉक at an age they should be. That's because the screen has just
somehow captivated them so much कि वो एकदम उससे चिपक कर बैठे हुए हैं एंड वो किसी और से बात नहीं करना चाहते। इतनी छोटी उम्र में आप उसको, अपने बच्चे को इसकी लत मत लगाइए। कुछ इंटरैक्टिव गेम्स खेलिए, उनको बुक्स पढ़ के दिखाइए, इंटरैक्टिव गेम्स जहाँ पे वो टच फील कर सके, बिकॉज दैट्स हाउ चिल्ड्रन रियली लर्न। कुछ एक्सप्लोर कर सकें, कुछ पार्क्स हो, कुछ सब लोग बैठे साथ में हंसे, कुछ गाए, some soft music to be played for them. That's what you should really get your child for a perfect healthy development, and not shows like Coco Melon which just focus on just captivating attention of your child, and they don't really care about a healthy mental development, but you care about it because you are the parent. और अगर आपको कुछ और शोज़ के बारे में जानना है स्पेसिफिकली, या आपकी कोई कंसर्न है जिसको हम आंसर कर सकते हैं, प्लीज़ राइट टू माई टीम, teamakanksha@gmail.com. Stay aware, stay safe, stay healthy.